सुरक्षित जी, मृत्यु से ठीक पहले क्या होता है? कैसा अनुभव होता है? क्या कुछ होता है? और आई थिंक ये एक ऐसी जिज्ञासा है जिसके बारे में मैं तो जानना चाहूंगी, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं और सभी जो लोग हैं, वो सभी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होता है ऐसा मृत्यु से पहले? महर्षि पतंजलि ने एक जगह पर वर्णन किया है कि जाति आयु भोग। जब मृत्यु होती है तो तीन चीजें डिसाइड होती हैं जी। कि आने वाला अब जो योनि है वो कौन सी मिलने वाली है, अच्छा। जाति क्या होगी, हम्म। उसमें आयु कितनी होगी अच्छा। और उसमें डेस्टिनी क्या होगी, प्रारब्ध क्या होगा, भोग कौन कौन से मिलेंगे। तो इन तीन चीजों के आधार पर एक नया जन्म होता है। ये जो तीन चीजें डिसाइड होती हैं, ये डिसाइड होती हैं जब व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो 2 पल पहले। सिर्फ 2 पल पहले? 2 पल, 2 पल का मतलब होता है, एक पल का मतलब होता है 24 सेकेंड। 24 सेकेंड। लगभग 48 सेकेंड के आसपास सब कुछ एक बैलेंस शीट तैयार होती है। वो बैलेंस शीट होती है इस जन्म में आपने क्या क्या किया। इतना तेजी से एक प्रोसेस होता है कि पूरे का पूरा आपकी जो लाइफ है वो आपकी आंखों के सामने होती है, एकदम उभर कर ऐसे पॉप अप कर जाती है सब कुछ। अब चूंकि चित्त पूरी तरह से जहां पर संस्कार इकट्ठा थे वही खुल जाता है। अभी तो वो स्टोर हाउस था, बंद था, जी। अब वो एकदम खुल गया। और खुल के अब मृत्यु से पहले व्यक्ति का भाव क्या था, किस भाव में, मान लो कोई बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, या बहुत मोह है, या धन, या कोई डर, या कुछ चाहिए, क्या है अंदर भाव, या कोई वासना है अंदर, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। तो जैसा वो भाव लास्ट में होता है, उस भाव के आधार पर उसी तरह के सारे कर्मा इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अंत काल में जो मुझे भजता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। वाह। तो इसलिए गुरु नानक कहते हैं अंत काल में जो धन को भजता है वो सांप बन जाता है, क्योंकि उसकी रक्षा करेगा फिर। तो अंत काल बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उस समय कौन सा भाव है, संस्कार तो बहुत सारे हैं, क्योंकि इस जन्म के भी हैं और इससे पहले न जाने कितने जन्मों के हैं जो हमारे चित्त में पड़े हैं, सब सब खुल गए हैं। लेकिन जो भाव था उस भाव के आधार पर वैसे संस्कार उभर कर आ गए। तो इन लास्ट में 40 से 48 सेकंड के बीच में बहुत ही फास्ट तरीके से, चूंकि हमने बनाई है चिप और परमात्मा की है चित्त। हमारी चिप हम कह देते हैं अनलिमिटेड है, लेकिन परमात्मा का जो चित्त अनलिमिटेड है उसकी कोई गिनती नहीं। वो 84 लाख योनियों में डेटाबेस सारा हमारे आज भी अंदर पड़ा हुआ है, एनर्जी में, इंप्रेशंस के रूप में वो सारा आज भी है। मृत्यु का काल एक ऐसा काल होता है जो सब कुछ डेटा सामने आ जाता है और तैयार होने लगता है एक नई यात्रा के लिए। क्या जन्म होना है, उसमें कौन कौन से भोग सामग्रियां, और उस जन्म में कितनी आयु। तो मृत्यु से पहले जैसे ही वो डिसाइड होता है, चित्त खुलता है, तो अब जो चेतना है वो पूरे शरीर से, जो प्राणा है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, शक्ति इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है जो पूरे शरीर में फैली हुई है। जिससे शरीर चल रहा है अब वो सिमटना शुरू हो जाता है। जैसे हम घर को खाली करें, घर शिफ्ट करें, तो एक एक सामान शिफ्ट कर लेते हैं, सब इकट्ठा कर लेते हैं, कोने कोने से इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पर प्राण जो है वो सारे प्राण शक्ति को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो शरीर से इकट्ठा कर लेता है, जी। इंद्रियों से इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का, नाक सूंघने की शक्ति है, इकट्ठा कर लेता है। मन जो ख्यालों में है, मन की शक्ति इकट्ठा हो जाती है। बुद्धि जो निर्णय लेती है, संशय में रहती है, वो शक्ति इकट्ठा हो जाती है। अहम भाव जो मैं, मेरा, मेरे वाले हैं वो इकट्ठा हो जाती है। और फिर लास्ट में इकट्ठा होता है चित्त, जहां पर सारा ये खजाना भरा पड़ा है हमारे कर्मों का, ये पुलिंदा है, ये सब प्राण इकट्ठा करता है, एक पोटली बांधती है और वो शरीर से बाहर निकलता है। उसे कहते हैं मृत्यु, मतलब कि आत्मा निकल गई, निकल गई। कहते हैं ना मर गया। जो मरना था वो मरा, शरीर मरा। गया मतलब जो जाना था वो गया, कोई गया कोई रहा। आत्मा तो विद्यमान है ही सारे में, लेकिन जो जीव है, जो बंधन का कारण है, जीव मतलब जब तक ये चित्त है तब तक जन्म और मरण का ये चक्र है। तो फिर वो सारा पुलिंदा इकट्ठा होता है,
और मृत्यु से पहले कौन सा भाव था। यदि भाव बहुत सुखद था, आराम था, तो व्यक्ति उसे कहते हैं, क्योंकि वो इस शरीर से अब दूसरे शरीर की यात्रा के बीच का जो ट्रांजिट पीरियड है, उस समय जो अनुभूति होगी वो कौन सी अनुभूति होगी। वो अनुभूति वो होने वाली है जो आपके मृत्यु के काल में आपकी अनुभूति थी। यदि व्यक्ति बहुत ही परेशान है, एकदम भयभीत हो गया, तड़प गया, तो डर की अनुभूति डर की अनुभूति है, तो उसे कहते हैं नरक। अच्छा। और वो सुखद है, सुख में है, तो जो ट्रांजिट पीरियड है वो हो गया स्वर्ग। जैसे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए जी। और वहां जाते जाते लास्ट में घर से बाहर निकल रहे थे और कुछ कहा सुनी हो गई। अब आप जब तक घर नहीं आओगे तब तक कौन सी बात चलती रहेगी, वही चलती रहेगी, वही चलती रहेगी, कहा सुनी ये हो गया था। और लास्ट में जब वो आप जा रहे हैं और आपको बहुत ही उपहार दिए, बहुत वेलकम किया आपका, और जाते हुए भी आपको वो जितना सम्मान रह दे गई सकते थे, वो मेमोरीज आपके साथ ट्रेवल करेंगी। ऐसी लास्ट में वो सारी मेमोरी ट्रेवल करती है। तो यदि वो सुखद थी तो वो स्वर्ग हो गया, दुखद थी तो नरक हो गया। तो ये मेमोरी तब तक व्यक्ति के साथ रहती है जब तक उसको नया जन्म ना मिल जाए। अच्छा। फिर उसको एक नया जन्म मिल जाता है जो डिसाइड हो गया था पहले से ही। तो इस तरह से मृत्यु से पहले एक बहुत ही एक अनूठी घटना, जो महत्वपूर्ण घटना है जीवन के इस अंतिम पड़ाव की और नए जीवन की। तो इसको हम अगर ऐसे समझें सुरक्षित जी, कि तभी कहा जाता है कि आप जैसी कंडीशनिंग खुद की करेंगे शुरुआत से, बचपन से ही, वही कंडीशनिंग आपकी जाके आपके लास्ट तक रहेगी, जो मृत्यु के पहले के क्षण होते हैं हमारे। यानी कि अगर आपको उदाहरण में इसको देखें, तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, हमेशा अच्छा अच्छा सोचेंगे, हमेशा लोगों की भलाई का सोचेंगे, अपना चित्त शांत रखेंगे, साफ रखेंगे, ईश्वर के बारे में सोचेंगे, ईश्वर से जुड़ जाएंगे, तभी वो लास्ट में वो पल जब आपकी मृत्यु का आएगा, जो भी वो पल होगा, तभी तो आप ईश्वर को याद कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप ये सोचें कि बीमार हूं या मृत्यु नजदीक है, या अगर आपको आप भाग भी जाते हैं तो मैं 10 दिन पहले से भगवान को जप में लगूं तो मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा, ये नहीं होता होगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तैयारी नहीं है। मन जो है वो एक प्रवाह की तरह है। जैसे पानी, ये कप रखा है, इसमें पानी है, ये कप गिर जाए, पानी गिर जाए, अब पानी अपना एक रास्ता बना लेगा और पानी उसी से बहना शुरू हो जाएगा। अब आप हाथ से दूसरा बना दो लकीर, तो पानी अब इधर से बहना शुरू हो जाएगा। मन भी इसी तरह से लीक पकड़ता है। तो वो जब लगातार वो विकार में है, काम में है, क्रोध में है, लोभ में है, मोह में है, ईर्ष्या में है, परेशानी में है, जल्लाहट में है, चिड़चिड़ेपन में है, तुलना में है, अपेक्षा में है, उपेक्षा में है, और फिर अंत समय में चाहे कि हम सुकून में आ जाए, संतोष में आ जाए। ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन की तैयारी वैसी है। तो मन की तैयारी यदि उल्टी सीधी है तो अंत काल में वो और भयावह हो जाएगा। इसलिए मौत का डर होता है उनको जिनने जीवन सही जिया ही नहीं है, और जो सही जीवन जी रहे हैं, मौत का फिर डर नहीं हो सकता। डर तो उसको है जिसने पकड़ा है। छूट जाने का डर मौत का डर है, कि जो मेरे पास है, घर है, पद है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, धन है, कमाया है, दिन रात पसीने करके एक किया है, मौत एक पल में सबको खत्म कर देगी।